बस इतना अंतर है। क्या बोला? रहती तो हर क्षण हर पल है। अगर हर क्षण हर पल ना रहे, जब गुरुदेव आसन पे नहीं होते तो कहते हैं ना, अब तो गुरु के आसन पे अरदास कर दी, अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। तो फिर सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? आसन पे भी 100% रहती है और गुरु हृदय में भी हमेशा 100% रहती है। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? अगर 100% तुम्हें संतुष्टि नहीं होती तो 100% तुम गुरु प्यार में राजी नहीं हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। यदि तुम गुरु प्यार में 100% राजी हो तो गुरु जो तो हमेशा 100% होती है। क्या बोला रहे हैं? नहीं समझे क्या? 99% तो कभी हो ही नहीं सकती। जो ज्योत घट सकती है उसे तो ओंकार ज्योत का नाम कभी स्वप्न में देना भी नहीं चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। धर्म की ज्योतियां तो घट बढ़ सकती हैं। मैं किसी के आगे पहले तो आने नहीं देता वैसे, मैं किसी देवी देवता की ज्योत को, लेकिन अपनी इच्छा से यदि आने भी दूं तो मैं कहूं बस 5% रह जाते, 5% ही आएगी। मैं कहूंगा नहीं आना, नहीं आएगी। मैं उनको कम कर सकता हूं और वैसे तो चाहते ही नहीं। मैं नहीं समझे क्या? कि गुरु ज्योत के होते हुए देव ज्योतियों से क्यों बात कराऊं? नहीं समझे क्या? तो लेकिन गुरु ज्योत को कोई कह दे कि 5% आए, 10% आए, गुरु किसे कहते हैं? पूर्ण ज्योत को, जिसे कहते हैं जयकारा एक को ज्योत दा, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। वो पूर्ण ज्योत होती है संसार की सभी देव ज्योतियों को, उसी से शक्ति प्राप्त होती है। नहीं समझे क्या? देखो एक बात कहना चाहता हूं, तुम यदि कमी में हो तो कमी में ही हो, कहीं ना कहीं गुरु प्यार को भी परसेंटेज में बांट देते हैं। गुरु ज्योत तो परसेंटेज में होती नहीं, वो तो पूर्ण होती है। वेदों में भी उसको पूर्ण परब्रह्म बोला गया है। देवों की ज्योत को पूर्ण परब्रह्म नहीं ना बोला जाता। नहीं समझे क्या? पूर्ण प्यार करो, तुम्हें पूर्ण सुरक्षित तो रख रहा हूं या नहीं? ये तो मैं वरदान दे ही देता हूं जो मेरे से प्यार करता है, लेकिन तुम पूर्ण खुशी नहीं रहते। और इसके लिए मैं तुम्हें जगाता रहता हूं गुरुवाणी के माध्यम से कि जब तुम्हें चिंता हो तो तुम पूर्ण रूप से मुझे कह दिया करो। फिर क्या जरूरत है? राधा मां तेरे दरबार में आए हैं, हनुमान तेरे दरबार में आए हैं, खाटू श्याम जी तेरे दरबार में आए हैं, कलयुग में तू प्रगट देवता है। नहीं समझे क्या? सतगुरु कौन से छिपे हुए देवता होते हैं, वो कौन से प्रगट देवता नहीं होते। क्या बोला? होते तो प्रगट देवता है। ये अलग बात है कि ओंकार पिता का प्यार उनके हृदय में छिपा होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। लेकिन होते तो प्रगट देवता है ना। नहीं समझे क्या? हाँ, तो गुरु प्यार हारे का सारा नहीं होता क्या? बताना जरा। हाँ, आपको कह दे खाटू श्याम तो हारे के सारे हैं, मैं कहता हूं
सारे सहारे एक तरफ, गुरु सहारा एक तरफ। तो नहीं समझे क्या? खाटू श्याम क्या? जितने भी देवी देवता हैं सारे ही हमारे सहारे बन जाते हैं। कौन नहीं बनना चाहता? जब कोई गुरु के सहारे रहने की ठान लेता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? बाकी रही दर्शनों की बात, ओंकार पिता ने लीला चलाई हुई है कि देवी देवताओं का सम्मान करो। सतगुरु कभी भी नहीं कहते देवी देवताओं का सम्मान ना करो, तो कहते करो। तुम्हारे सामने किसी भी देवता का स्वरूप हो, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, उसे भी बल दो। विष्णु भगवान का है ना, उसे भी बल दो। कि दुनिया तो आपको देख कर के क्या कहेगी, ये विष्णु भगवान आपका रूप दिखा है, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं मेरा काम सफल हो जाए। हाँ, होती तो नहीं है। पोस्टरों में, दुनिया के घरों में किसी के विष्णु की, किसी के शिव जी की मूर्तियां गली में लगी होती हैं, जाते दिखी पड़ती हैं, और लोग आपकी मूर्ति देख रहा हूं मेरा कार्य बन जाए। नहीं समझे क्या है? हाँ, धन्य है वो जो कहते हैं आपकी मूर्ति देख रहा हूं और आपकी मूर्ति को अपने गुरु भगवान का जयकारा लगा रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आप भी मुझे साथ दें, गुरु प्यार तो साथ देगा, वो मूर्ति भी आपको साथ देगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। विष्णु भगवान की मूर्ति का भी प्यार मिलेगा, क्योंकि आपने केवल और केवल उसको अरदास नहीं सुनाई कि मेरा साथ देना, अभी तो आपने गुरु जयकारा बोला है, जिससे वो कहेंगे कि मुझे भी शांति आई है, मेरा भी बल बढ़ा है। ओंकार पाठ से देवी देवताओं का बल बढ़ता है। तो कहीं भी देवी देवता की मूर्ति देखो, हनुमान की देखो, विष्णु भगवान की देखो, तो सबसे बड़ा आदर क्या होगा हमारा? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। इस जयकारे के साथ हनुमान पिता हम आपको कहते हैं आप खुशी रहो। इस जयकारे के साथ शिव पिता आपको कहते हैं आप खुशी रहो। इस जयकारे के साथ कहते हैं दुर्गा मां आप खुशी रहो। हमारी पूजा में कमी रह जाए, हो सकता है देवता खुश ना हो, लेकिन गुरु जयकारे से हम किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, और वो भी तब जब हमारे सामने आए। नहीं तो सामने हमेशा क्या रहने चाहिए? सतगुरु रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? सतगुरु रहने चाहिए। क्या बोला मैंने? तो तब की बात कही है जब अचानक हमारे सामने देवताओं का रूप आ जाता है। कोई देवता की झांकी निकल रही है, कोई शोभा यात्रा निकल रही है, तो क्या कहना चाहिए? खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्या कहना चाहिए? हे शोभा यात्रा के देवता, चाहे दुर्गा मां की है, चाहे किसी भी देव की है, इस जयकारे के साथ आपका सम्मान करते हैं। लेकिन जब कोई मूर्ति सामने ही ना हो, तो हमेशा कौन सी मूर्ति सामने रहनी चाहिए? सतगुरु की मूर्ति सामने रहनी चाहिए। और जब कोई देवी देवता की मूर्ति सामने आ जाए तो क्या समझना चाहिए? गुरु इच्छा से ही सामने आई है। फिर रास्ते में चाहे कोई मंदिर पड़ता है, चाहे कोई गुरुद्वारा पड़ता है, तो अपना जयकारा सुनाई देना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। शीश नवाई देनी चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अपनी सनातन संस्कृति में
जो सबसे ऊंची मानी जाती है, क्योंकि सबसे ऊंचा पैर रखती है। कोई भी आए, आप गुरुद्वारा नहीं भी जाते तब भी गुरुद्वारे को देखोगे जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आप मंदिर भी नहीं जाते तब भी मंदिर आएगा जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आप गौ पूजा नहीं करते, गौ को देखेंगे तब भी जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। महान है ना, नहीं समझे क्या? दूसरी संस्कृतियों में क्या होगा कि हमारा चर्च 20-20 किलोमीटर में तो दिखाई नहीं देता। भारत में मेरे मुख से निकला है, कभी गलत नहीं निकलता। 20 किलोमीटर से पहले आपको चर्च तो कहीं मिलेगा ही नहीं। देखो मैंने कहा है, आत्मा से कहा है, नहीं समझे क्या? तो चर्च वाले तो क्या कहेंगे, 20 किलोमीटर तक छुट्टी, चर्च आएगा नहीं, भगवान का जयकारा बोलेंगे नहीं। क्या बोला? 20 किलोमीटर छुट्टी। और सनातन धर्म इतना ऊंचा है, 20 किलोमीटर में 20 तो क्या पता 300-400 मंदिरों के दर्शन हो जाए, जिसमें चर्च भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, देवी माँ भी हो सकती है, हनुमान जी का भी मंदिर हो सकता है, किसी सिद्ध का भी मंदिर हो सकता है। तो हम जब देखते हैं तो क्या बोलते हैं? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। भाई वैसे तो क्या पता वाणी को ध्यान ना रहे हर टाइम, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी की चिंताएं इतनी है, नहीं ध्यान रहता। लेकिन जब आंखों के सामने कोई मंदिर आ जाए, चर्च आ जाए, गुरुद्वारा आ जाए, कोई महापुरुष साधु संत आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जो हर देवता को देख करके, जो हर साधु को देख करके, जो हर मंदिर गुरुद्वारे को देख के, जो हर भंडारे को देख करके कि भंडारे में अन्नपूर्णा का वास होता है, कहीं भी चल रहा हो तो हम क्या कहेंगे? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्या बोला? जो हर सत्संग कीर्तन को देख करके कि कीर्तन में देवताओं का वास होता है, हमारे आड़े दुआड़े सवारी में जाते हुए कहीं भी देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बोलो, सनातन धर्म ऊंचा इन कारणों से है, नहीं तो दूसरे धर्म के क्या कहेंगे? गुरुद्वारे का पाठ होता तो सतगुरु की जय बोलते, मंदिर वाले क्या कहेंगे? शिव जी का पाठ होता तो शिव जी की जय बोलते। ये तो गुरुद्वारे का पाठ हो रहा है, ये तो भंडारा हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा। और सनातन धर्मी क्या सोचते हैं, गुरु के प्यारे क्या सोचते हैं कि जहां पर भी धर्म से कीर्तन हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई पाठ हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, चाहे मंदिर में हो रहा है, गुरुद्वारे में हो रहा है, आश्रम में हो रहा है, जहां पर भी आंखों से देखते हैं वही अपने सतगुरु का जयकारा लगाते हैं। कितने ऊंच माना गया है सनातन धर्म। वो 20 किलोमीटर में एक जगह अवसर नहीं आएगा उसे चर्च वालों की तरह है, नहीं समझे क्या? पता नहीं कितने बारी जयकारे बोल देंगे वो अपने इष्ट के। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। यहां से कुरुक्षेत्र तक भी 15-20 मंदिरों के तो दर्शन हो ही जाएंगे तुम्हें रास्ते में। और जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अपना ही फायदा है भाई बहनों, नुकसान तो नहीं है। क्या पता इन चिंताओं में 20 बारी भी कुरुक्षेत्र जाते हुए जयकारा ना बोले और रास्ते में मंदिर दिखते हैं, धर्मस्थल दिखते हैं,
सनातन धर्म तो ये कहता है जहां पर भी धर्म की चर्चा हो रही हो वही गुरु जी का जयकारा बोलो। नहीं समझेगा, इसलिए महान है। और कई तो कहते हैं लो ये हमारा सत्संग तो नहीं है। अरे जयकारा तो अपने गुरु का कहीं भी बोल सकते हो, तो बोलना चाहिए नहीं, जरूरी नहीं सुना के बोलो, अपने मन में ही बोल दो। ऊंचा बोलने की इच्छा होती है ऊंचा बोल दो, धीमा बोलने की इच्छा होती है धीमा बोल दो, मन में बोलने की इच्छा होती है मन में बोल दो, लेकिन बोल तो जरूर। क्या जाता है, आता ही है कुछ, क्या आता है, अपने गुरु का प्यार आता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और हम तो श्वास श्वास में हर क्षण हर पल बोलते हैं। क्या बोला, हमारा श्वास तो चलता ही गुरु जयकारे के साथ में। नहीं समझे क्या, तो चलो कोई बात नहीं, तो क्या बोलते रहना चाहिए, जय गुरुदेव। तुम किसी का भर्ती रह लो और इस जाप को करते रहो, व्रत अपने आप सफल हो जाएगा। क्योंकि व्रत के देवता को भी एनर्जी मिलेगी, स्तुति से एनर्जी मिलती है ना देवी देवताओं को, तभी उनके मंदिरों में स्तुति होती है। और जय गुरुदेव जय ओंकार की स्तुति से तो क्या कहते हैं, वो आहो भाग्य है, भाग्य जाग गया। हाँ, ओंकार के जयकारे लग रहे हैं। हाँ, नहीं समझे क्या, हाँ, देवी देवता तो बहुत खुश होते हैं। चलो कोई आसपास होगा देवी देवता, खुश करके देखते हैं, करना जरा जाप। उपकार तू कीता बड़ा, नित शुक्र